सभी दर्शकों को पहला प्रणाम सेवा से मनिया। गेट से एंटर करते ही जो धुन आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे उसने स्तब्ध कर दिया, और वही पहाड़ की झलक, वही पहाड़ का प्यार काशीपुर में आज देखने को मिल रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम पहाड़ की पीड़ा रखने के लिए या पहाड़ के प्रति संवेदना रखने के लिए या अपनी संस्कृति के गाजे बाजे सुनाने के लिए जहाँ कहीं होंगे हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। और सुख की अनुभूति होती है कि दूर पहाड़ों से दूर होकर भी वो पहाड़पन कहीं ना कहीं शहरों में भी दिख रहा है। हमारे लोग एकजुट हो रहे हैं संस्कृति के प्रति, और हमेशा इस संस्कृति के लिए तो हम लोग खड़े होते हैं, संस्कृति के लिए तो लड़ते हैं, संस्कृति के तो जयकारे गाते हैं, जय हिमाल बोलते हैं, जय उत्तराखंड बोलते हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलते हैं, और वो सब कुछ यहाँ देखने के लिए भी मिल रहा है। देखिए, कुसुमलता बौड़ाई जी जो पहाड़पन फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं, बहुत आंदोलनकारी हैं। चाहे अंकिता का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी का विरोध हो, वो पूरे प्रदेश में इसके ऊपर चर्चित रहती हैं और मुखरता से आवाज़ उठाती हैं। पहाड़पन फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है, ये एक्चुअल में ये काम जो है कई क्षेत्र प्रेमी जो लोग होते हैं, संस्कृति प्रेमी जो लोग होते हैं, उनको भी करना चाहिए था, पर देर सवेर जो युवा है जाग रहा है। और अगर आप सोचिए कि 24-25 वर्ष के युवा संस्कृति को लेकर इतने गंभीर हैं, तो आप वो कल्पनाओं का दौर देख सकते हैं जब एक दिन आएगा जब धीरे धीरे संस्कृति के गाजे बाजे आगे चलेंगे और पहाड़पन फाउंडेशन भी बहुत आगे जाएगा और संस्कृति के गाजे बाजे ज़रूर बजाएगा। तो मेरी तरफ से कुसुमलता बौड़ाई जी को, पहाड़पन फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही हमारी संस्कृति के गाजे बाजे बजाते रहें। जय पहाड़ जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। अभी हम पहुँचे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हो रही है, क्या संगीत सुनाई दे रहा है। सुनने में आया है कि काफ़ी लोग आए हुए हैं और सैनिकों का सम्मान होने जा रहा है, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और कुछ पहाड़ की चीज़ें मैं लेके आया हूँ, वही मैं यहाँ पर इनके सामने रखूँगा। और हमारे पास कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ बोलने के लिए। मौसम ठीक है, गर्म हो रहा है काशीपुर में, और इससे ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए। अच्छा, उनके लिए मेरा खास संदेश ये है कि प्यार अपना बनाए रखें और ऐसे प्यार देते रहें। लेकिन ऐसा है कि वैचारिकता बहुत ज़रूरी है, मुद्दों की बात करना ज़रूरी है, वो हम करते रहेंगे। और अगर वो मतलब सपोर्ट बना रहा तो बात होते रहेगी, जिससे कि डिस्कोर्स हो सके, कोई विमर्श खुल सके। कविताएं कुछ नहीं होती है, एक खिड़की खोल देती है कि विमर्श का खोल देती है एक, बस यही है। और उन सभी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि लिखते रहिए और इतना लिख दीजिए कि केवल वही दिखे हर जगह। इतना पहाड़ लिख दो कि केवल पहाड़ की कविता निकल के आए। और पहाड़ में इतना कैलिबर है, इतनी पोटेंशियल है कि कभी भी कोई भी विमर्श खड़ा होगा तो बिना पहाड़ के हो नहीं पाएगा। इस तरीके से आप लिखिए, लिखते रहिए, ज़रूर कभी ना कभी तो चमकेगी तलवार। कुसुम काफ़ी एक्टिव लड़की है और काफ़ी आंदोलनों में मैंने उसे देखा है, और पहाड़ की आवाज़ मुखरता से उठा रही है। हालांकि भाबर में रहती है, लेकिन पहाड़ से उसके जो उसकी जड़ें हैं वो पहाड़ की जड़ें हैं, तो वही उसके खून में है। और वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आंदोलनों के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे किसी भी मंच। अभी उन्होंने कुछ युवा संसद में कुछ बोला था, तो वो सब कुल मिला के मतलब सारी बातें पहाड़ की हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छे आयोजक भी बन गई है अब तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे पहाड़पन को और कुसुमलता बौड़ाई को स्पेशली, और उसके परिवार को भी, कि उन्होंने इस किस्म का प्रोग्राम आयोजित किया है। भाबर में पहाड़ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आयोजित किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहाड़पन फाउंडेशन की मैडम कुसुमलता बौड़ाई जी को, कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा है, जो कि आते ही पहला हमारा स्वागत जो मसक बीन बैंड बाजे से हुआ है। तो जो पहाड़ की झलक जहाँ दिखाई गई है, बहुत ही तारीफ़ है। और इतने गणमान्य लोग आए हुए हैं, इनसे मिलने का मौका, इनसे वार्तालाप करने का मौका मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। काशीपुर जैसे शहर में भी मुझे पहली बार आकर ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर भी कुछ पहाड़ीपन जो मिसिंग था, वो मुझे लगा कि यहाँ पर है अभी भी, जो कि कई सारी तराई के क्षेत्रों में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैडम को कि वो इसी तरह तरक्की करते रहे, उनका फाउंडेशन आगे बढ़े, और हमारी पहाड़ की संस्कृति और लोगों को मिलने जुलने इकट्ठा होने का इस तरह ही मौका मिलता रहे। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत पहला प्रणाम और नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी, जय पहाड़।
पहाड़पन फाउंडेशन, जैसा आप समझ रहे हैं, जैसा आप नाम ही देख रहे हैं, पहाड़पन फाउंडेशन मतलब पहाड़ का भाव। मैं अपने पिताजी के साथ ही पहाड़ घूमी हूँ और जब जब हम पहाड़ गए हैं तो एक भाव की कमी हमें देखने को मिली है। जैसा हमारी जो संस्कृति है उसका अभाव देखने को मिला है। हमारी शिक्षा में हमारी संस्कृति का अभाव देखने को मिला है। हमारे पहाड़ों का जो भाव है, जो आज हमारे लोगों में होना चाहिए था। हमारे लोग सरल भी हैं और जटिल भी हैं। सेना में भी हमारे लोग देखने को मिलेंगे आपको और हर उच्च स्तर पे आज हमारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भटक चुकी है। कहीं ना कहीं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखो, चाहे आप कहीं भी देखो, आप इंस्टाग्राम पे देखो, हमारी पीढ़ी भटक रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, तो जब तक हमें किताबी ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारी शिक्षा में हमारा पहाड़ नहीं होगा, जब तक हमारी शिक्षा में हमारे पहाड़ का भाव नहीं होगा, तब तक हमारी शिक्षा भी अधूरी है और तब तक हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति नहीं बच सकती। इसीलिए हमारी सोच है कि हम पहाड़पन के जरिए शिक्षा में किस तरीके से हम शिक्षा में पहाड़ को ला सकते हैं, शिक्षा में ये पहाड़ का भाव ला सकते हैं, वो हमारी कोशिश रहेगी। और हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादातर जो है कि प्राथमिक बच्चों को, जैसा हमारे इसमें आपने एक फ़ोटो देखी, ये गैरसैंण का एक स्कूल है पजड़िया खाल का, जो कि 1947 में बना था, जहाँ की आज 50 बच्चे ही रह गए हैं जिस स्कूल में। तो उस स्कूल के बच्चों से हम मिले। वो बच्चे दिल्ली से भी अच्छे और स्मार्ट बच्चे, दिल्ली के बच्चों को भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं वो बच्चे। लेकिन उन बच्चों में भी अगर आज हम देखें तो उन्हें पहाड़ की मूलभूत चीज़ें, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पहाड़ में एक समय पे 50 से ऊपर नृत्य की कलाएं होती थी, और ऐसी कई हमारी कलाएं जो प्रकृति से हमें मिली हैं, जो हम, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं, तो वो सबका अभाव हमें वहाँ पे लगा। तो हम कुछ ऐसी शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं और 2027 में हमारा मकसद है कि हम 2027 में जो भी सरकार आएगी, हम उसको एक ऐसी शिक्षा नीति देंगे कि जो पहाड़ को सम्मिलित रखे, पहाड़ को जीवित रखे, और जो बच्चे हैं हमारे, उन्हें शहरी जीवन के लिए तैयार ना करे, पहाड़ी जीवन के लिए तैयार करें, कि वो अपने पहाड़ में भी रहे तो उन्हें ये ना लगे कि हम पाषाण काल के हैं या हम पीछे हैं किसी से। उन्हें ये लगना चाहिए हाँ हम पहाड़ी हैं, तो उन्हें गर्व होना चाहिए अपनी जड़ों पे, अपने वजूद पे गर्व होना चाहिए, अपने आप पे और अपनी पहचान पे गर्व होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है। उसके साथ ही हम पूरे उत्तराखंड में ब्लड का भी और कई अन्य चीज़ें इसमें देखते हैं। और इसमें आपने देखा होगा आंदोलन, फिलहाल उत्तराखंड हमारा एक आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, और हमारे जो आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड बनाने का हुआ था। लेकिन आज कहीं ना कहीं चीज़ें भटक रही हैं। जब भी हम पहाड़ की अस्मिता की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं या फिर हम कुछ और, हमारा मकसद कहीं और चले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बस अपने पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम पहाड़ी हैं तो हमारा जो पहला दायित्व होता है वो हमारे पहाड़ के प्रति है। हम जो पहला संरक्षण हमें करना है वो हमें अपने पहाड़ का करना है। और साथ ही आज ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि मेरा सैनिक परिवार, मुझे इतनी हिम्मत आज इसलिए मिली क्योंकि मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी भी रहे और सैनिक भी रहे, तो मेरा सैनिक परिवार हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। तो आज उनके लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम भी है ये, कि इतनी जो शक्ति आज पहाड़पन को मिली है, कि पहाड़पन कहते हैं कि जब आप एक संस्था बनाते हैं तो आप सरकार से लड़ नहीं सकते, आपको सरकार के साथ ही काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ सरकार गलत होती है वहाँ ठोक बजा के पहाड़पन खड़ा रहता है, और उसका कारण आज ये सैनिक परिवार है, जिसने हमेशा पहाड़पन की छोटी सी संस्थापकों को शक्ति दी है कि जा और मैदान में बिल्कुल फतेह करके आ, जैसे सैनिक करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से गुजारिश करूंगी एक बार सैनिकों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आंदोलन के टाइम भी हमारे सैनिकों ने काफ़ी अपना योगदान दिया था। पूर्व सैनिकों ने आंदोलन में लगभग, बागेश्वर की बात है कि 4 लाख सैनिक एक साथ इकट्ठा हो गए थे पूरे उत्तराखंड के, और सरकार को चिता दिया था कि अब हमें हमारा राज्य चाहिए, अब हमें हमारी पहचान चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक हमारा बहुत बड़ा स्तंभ है सैनिक धाम का। तो आज का कार्यक्रम यही है। आज हमारा पहला कार्यक्रम है और आप सब मेरा परिवार है। तो मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सह संस्थापक आयुष रावत जी और हम पूरी टीम की तरफ से जो भी हमसे भूल चूक हुई होगी आज और आगे कार्यक्रम में होगी, जो भी, हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम है। पर हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि पहाड़पन हमेशा, पहाड़ का जो भाव है उसको हमेशा जीवित रखेगा। कभी भी पहाड़पन
आपको निराश नहीं करेगा। आपको जहाँ जहाँ पहाड़ की आवाज़ आएगी वहाँ वहाँ, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, आपको पहाड़पन बहुत नज़दीकी से वहाँ पे देखने को मिलेगा और बिना किसी राजनीति के देखने को मिलेगा। एक सच्चे और अच्छे ढंग से, जो जैसे पहाड़ होते हैं जटिल, वैसे ही जटिल पहाड़पन आपके लिए खड़ा रहेगा। और मैं शिवालिक होली माउंट एकेडमी के जो संस्थापक हैं, MD हैं भट्ट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए जोरदार तालियां, उन्होंने हमें हौसला दिया। उसके बाद आज मेरे कई मित्र यहाँ पे आए हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अमिता लोहानी मैम, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आई हैं। उसके बाद हमारी पूर्व प्रदेश सचिव भी ममता गोस्वामी मैम यहाँ पे आई हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र और क्रांतिकारी, जब भी मैं थोड़ा मायूस होती हूँ तो मेरे 2 क्रांतिकारी मित्र यहाँ बैठे हैं जो आज आपके सामने अपनी प्रस्तुति भी देंगे, हर्ष कापर जी और आशीष नेगी जी। जोरदार तालियां दोनों के लिए भी, ये काफ़ी दूर से यहाँ आज पहुँचे हैं। साथ ही हमारे पहाड़पन का जो स्तंभ है, जो आज आप इंस्टाग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पिछौड़े को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कई अन्य तरह की चीज़ें होती हैं और कहने की कारण एक है कि महिलाएं भी, हमारी जो संस्कृति है उसको खराब करने में महिलाएं भी एक बड़ा नाम है। तो बात सच है। तो हमारी ऐसी पहाड़पन की एक दहाड़ जो है यहाँ पे बैठी है, भावना जुफाल, बहुत जोरदार तालियां भावना जुफाल के लिए। और ये आई, ये हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है, पहाड़पन के साथ खड़ी होती हैं। साथ ही मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं, हमारे कुंवर सिंह बिष्ट जी हैं जो देहरादून से यहाँ पहुँचे हैं, और सभी साथी, सबका नाम लेना यहाँ से संभव नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आज आपको कार्यक्रम पसंद आएगा और हम आपको निराश नहीं करेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जोरदार तालियां मिस कुसुमलता बड़ाई। मात्र 24 साल की उम्र है इनकी और पहाड़ के प्रति इनका प्रेम, इनका समर्पण सब कुछ बताता है। तो जोरदार तालियां बड़ाई। Bye.
स्वर में हर जुर्मी आखरे में सहमा प्यार मेरा हसन बन प्यार मेरा हसन बन बड़ी सारो के खाने बेमा दिले करो बोला बड़ी सारो ता मेरा बड़ी दिले करो बोला। मैं खटीमा से हूँ। आप लोगों के सामने एक कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड देवभूमि गढ़ कुमाऊं जौन सारे मातृभूमि पुण्य भूमि तेरी जय जयकार। बेडुपा को बेडुपा को पारुमासा नरणा कमल पाको जयता मेरी छैला नरणा कमल पाको जयता मेरी छैला ऋण भूणा दीन है क्या ऋण भूणा दीन है क्या नरणा पूजो मेरा बेटा मेरी छैला नरणा पूजो मेरा बेटा मेरी छैला अल्मोड़ा की नंदा देवी अल्मोड़ा की नंदा देवी नरणा फूल चढ़ोलो भाती मेरी छैला नरणा फूल चढ़ोलो भाती मेरी छैला पिड़ाई सजदी पिछोड़ी सजदी मैं धुली सजदी पिछोड़ी सजदी नरणा पैदी चमा चम मेरी छैला नरणा पैदी चमा चम मेरी छैला बेडुपा को पारुमासा नरणा कमल पाको जयता मेरी छैला नरणा कमल पाको जयता मेरी छैला। शुभकामनाएं देना चाहूँगा कुसुमलता बौड़ाई जी को भी, क्योंकि कुसुम को अक्सर बोला जाता है कि आशीष नेगी तुम्हारा मेल वर्जन है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। मैं गैरसैंण का रहने वाला हूँ, और गैरसैंण का होना कुछ ऐसा है कि सिंगोरी और बाल मिठाई का स्वाद एक साथ लेना, कुछ ऐसा कि गिरदा और नरदा, नरेंद्र सिंह नेगी और गिरीश तिवारी गिरदा के गानों को एक साथ सुनने जैसा है। गैरसैंण का होना कुछ ऐसा है कि गढ़वाली नद के साथ पिछोड़ी डली हो, और शायद यही कारण है कि राजधानी गैरसैंण की मांग हो सकता है शायद इसी समन्वय की वजह से हो। तो जब कोई समाज को बांटने की कोशिश करता है तो मैं उससे हमेशा पूछता हूँ, मेरी अक्सर बात भी होती है कुसुम से भी, हर्ष से भी एक बार बात हुई थी कि मैंने कहा कुमाऊं कहाँ से शुरू हुआ और गढ़वाल कहाँ से शुरू हुआ, और अगर कुमाऊं इधर का हुआ गढ़वाल उधर का हुआ तो हम किधर के हुए, क्योंकि उस हवा को कैसे बांटोगे। बीच में एक धार हुआ और वो पहाड़ हुआ, तो पहाड़ जोड़ने का काम करते, बांटने का नहीं। इसलिए स्वाभाविक है कि 2 साल पहले मैंने एक नारा दिया था, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जिसकी गूंज आज पूरे प्रदेश में है और बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और पहाड़पन का जो गाना है अभी आपने सुना होगा, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ईशान डोभाल के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, मैं अंकिता भंडारी का धरना संभाल रहा था, और उस आंदोलन में मैंने एक गीत लिखा कि हम कोद झंगोरा वाला छन, हम ढोल दमाऊं वाला छन, रणसिंह भंकोरा वाला छन, हम जीते हैं हम जीतेंगे। हालांकि अभी भी आज भी सीबीआई में जो हमने वीआईपी की जांच के लिए जो पिटीशन डाली थी उसको खारिज कर दिया गया है, पर ये लड़ाई तो लड़ेंगे। बात एक अंकिता की नहीं है, बात बहुत सारी बेटियों की है, क्योंकि ये संदेश तो हम नहीं जाने देंगे इस पूरे भारत में कि पहाड़ की बेटी को अगर कोई छेड़ेगा या उसे नोचने की कोशिश करेगा तो ऐसे धरती पुत्र पैदा होंगे।
जो लड़ेंगे अस्मिता के लिए अपनी। दूसरा, पहाड़ियत की बात आ रही है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सदन में भी पूछा जा रहा है कि किसका प्रदेश है। ये चिंताजनक तो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ढोल दमाओं की ताल, वो मसक बीन थोड़ी कम होने लगी है, उसकी गूंज जो है, वो पहनावा, वो टोपी फतोली, वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा धूमिल हो रहा है। तो इसलिए सवाल भी वाजिब है और उसका जवाब यही है, जो ये सर में टोपी है, जो पहनावा है, जो फतोली है, नथुली पिछोड़ी है, क्योंकि जब आप अपना पारंपरिक वेशभूषा ओढ़ के चलोगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रदेश किसका है। मैं पूरे देहरादून में हमने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया, कुसुम मेरे साथ थी। उसके बाद पूरे प्रदेश भ्रमण में कुमाऊं मंडल से लेके, गढ़वाल मंडल से लेके कुमाऊं मंडल तक जगह जगह ब्लॉक पे प्रेस करी हमने कि जो मंत्री महोदय हैं उनको बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्तगी में अभी समय लग रहा है, तो हमारे पास भी समय पूरा है, हम भी आमरण अनशन पर बैठेंगे, पर पहाड़ का अपमान तो कम से कम हम नहीं सहेंगे। इस प्रदेश में जय पहाड़ जय पहाड़ी हर पहाड़ी के घर पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और पहाड़ को गाली देना हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना भी है, क्योंकि हम बोलते हैं हिमालय तो केदारम तम नमामि, हम उन पहाड़ों में केदार का स्वरूप देखने वाले लोग हैं। और जब कोई पहाड़ को अपमानित करता है तो वो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अब क्योंकि कला का माहौल है और आज माननीय धामी जी भी काशीपुर में हैं, संयोग से मैं भी हूं, तो दो लाइनें लिखी हैं मौजूदा परिस्थिति को देखकर। बिकी जमीनें सारी खाक कानून बनेगा, बिके हैं जंगल भी अब ठेका का फल का पड़ेगा, हुई नदियां हैं पराई पानी बोतल से मिलेगा, पहाड़ी राज्य में ही जब पहाड़ी अल्प रहेगा, तू हल्ला बोल पहाड़ी तुम तो खोल पहाड़ी, तू कब तक चुप बैठेगा कुछ तो बोल पहाड़ी। शर्म नहीं मुखिया को है विपक्षी मुंह देखेगा, पहले रोजगार पे तेरे कोई क्या बोलेगा, डाकिया भी परदेसी अफसरशाही भी वैसी, युवा तो सड़कों पे है बहन अंकिता जैसी, है तेरा कौन पहाड़ी तू ना रह मौन पहाड़ी, तू हल्ला बोल पहाड़ी तू मुंह तो खोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, चोर जुल्म पर हल्ला बोल, चोर जुल्म पर हल्ला बोल। जय पहाड़ जय पहाड़ी, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, जय देव उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। काफर है और मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। सभी को सलाम है, खासकर जिनका सम्मान कर रहे हैं सैनिकों को सबको सलाम है। मैं क्योंकि अच्छी कविताएं हो चुकी हैं और कितनी देर आदमी कविताएं सुनेगा, तो दो चार मेरी भी सुन लीजिए। स्टार्ट करता हूँ, कुमाऊनी में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो तो स्लिप हो गई। दाजू में पहाड़ छू, दाजू में दीवार छू, बाज सुखी गांठ छू, सैंड सैंड कशियाला मैं तो ठाड़ धाड़ छू, पूसम है ना हाव छू, जेठकाओ घाम छू, आओ बैठो चाह पियो, चिनके खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेल छू, योई में पछाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू। म्यू चिरपड़ी बीन छू, मुकु वीक साड़ छू, द्यारी गोटू शो छू, आंगणो खो छू, मेरे अलग माई छू, मेरे अलग डाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू। तुम कसी बचा लमुकू, जाने कशी लुका लमुकू, यो देखण बात छू, कदिन हो ले जाओ जाओ आई तो काई रात छू, रंग बिरंगी भूल जाओ अपनी फाटी चिथाड़ छू, टूटी मकान में दस्तूर लीजी खिंची है पर रिखाड़ छू, दाजू में पहाड़ छू।
तुम पहाड़ छूं, डाई हुए दीवार छूं। कविता हो गई है तो कहानी सुनते हैं। हरदा की कहानी है। मैं पहाड़ से आ रहा हूँ, तो पहाड़ के एक करेक्टर है हरदा, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर लेता है और वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि पहाड़ से पलायन आपको पता ही है। तो पहाड़ के हर गांव में होता है हरदा, पर्दा, गिरदा, नरदा, जिसके पास होता है हर समस्या का हल। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो शहर में, उससे बनाकर रखता है बल। पहाड़ के हर गांव में होता है हरदा, पर्दा, गिरदा, नरदा, जिसके पास होता है हर समस्या का हल। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो शहर में, उससे बनाकर रखता है बल। वो जानता है एक मजदूर और एक फौजी की चिता का अंतर, कितनी लकड़ी, कितने कुंटल, ब्याह बारात, नामकंद, बरबंद, पूरा ऑथेंटिक हुआ हरदा। कोई शराबी कहीं भी गिरा पड़ा मिल जाए तो घर तक छोड़ आता है। कहता है उल्लू पट्टसाल अगर मर गया तो फूकने भी तो हम ही को जाना हुआ। कहता है उल्लू पट्टसाल अगर मर गया तो फूकने भी तो हम ही को जाना हुआ। 1 घंटे की डग्गा मारी के चक्कर में पूरा दिन कौन खराब करने वाला हुआ। इन पहाड़ों ने बहुत कठोर बना दिया है उसको। बहुत बरस पहले 11 केवी की लाइन से झूल गया था, वो झूलने लगी थी सांसें जिंदगी और मौत के बीच। मौत को हट माजत कहकर लौट आया हरदा, मुड़ी हुई रीढ़ के साथ जिंदगी को सीधा करने के लिए। बिजली का काम पहले से जानता है, पीवीसी के पाइपों से खेलने लगा है, पानी का काम भी सीख लिया है, विभूत लगाता है, मसान भूत लगाता है, ड्रीम इलेवन भी खेलता है, ड्रीम इलेवन भी खेलता है। इंजीनियर मैनेजर की जरूरत नहीं है। इन पहाड़ों को कांट के पैर और लोहे के कपाल की जरूरत है। इन पहाड़ों को कांट के पैर और लोहे के कपाल की जरूरत है। फिर मेरी तरफ बात बदलते हुए कहता है, तू जाकर भविष्य बना अपना। अब गांव में किसी हरदा की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तू धीरे धीरे हरदा होता जा रहा है। पहाड़ के हर गांव में होता है हरदा, पर्दा, गिरदा, नरदा, जिसके पास होता है हर समस्या का हल। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो शहर में, उससे बना कर रखता है। बहुत बड़ा है। अभी सेना के बारे में बहुत सारी बातें हो गई है कविताओं के जरिए, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी गई। लेकिन पहाड़ के लिए सेना क्या है? पहाड़ हमारे लिए फौजी बहुत वैल्यू है फौजी की, और इसलिए नहीं है कि वो देश की सेवा करता है। सबसे पहला रोजगार था पहाड़ों का। जो सेना है वो सबसे पहला रोजगार भी था। जब कोई बाहर निकलता था तो हमको मतलब बहुत अच्छे से देखते थे कि क्या निकल गया भाई आदमी बाहर। लेकिन जब वो लौट के आता है ना, हालांकि मुझे नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन मैं पढ़ूंगा, राम सिंह वीरेंद्र ने 1970 में लिखी थी एक कविता। उस कविता का नाम है राम सिंह। वो पक्ष पूछ रहा है कि अनुशासन तो सिखा रही है सेना, लेकिन वो अनुशासन के साथ क्या मर रहा है एक फौजी का, वो बहुत जरूरी एक कविता है, उसको मैं सुनाने का दिल है। और सुनिए, राम सिंह एक फौजी है, उसका बाप भी फौज में था। तो क्या कहते हैं वीरेंद्र, 1970 में इलाहाबाद में लिखी कविता है कि दो रात और 3 दिन का सफर तय करके छुट्टी पे अपने घर जा रहा है राम सिंह। 2 रात और 3 दिन का सफर तय करके छुट्टी पे अपने घर जा रहा है राम सिंह। राम सिंह अपनी वार्निश की महक मारता ट्रंक खोलो, अपनी गंदी जर्सी उतारो और कलफदार वर्दी पहनो। रम की बोतलों को हिफाजत से रख लो राम सिंह, वक्त खराब है, खुश हो, तनो, बस में बैठो, घर चलो। तुम्हारी यादाश्त बढ़िया है राम सिंह। पहाड़ होते थे अच्छे मौके के मुताबिक, कत्थई सफेद हरे में बदले, पानी की तरह साफ खुशी होती थी। तुम कंडोम पहनकर चाय पिया करते थे पीतल के चमकदार गिलास में। घड़े में दौलत की तरह रखा होता था गुड़। हवाओं में चीड़ के पेड़ की तरह पसीजते थे फौजियों की तरह। तुम्हारा बाप लाम पे कटा करता था, अंग्रेज बहादुर की खिदमत करता। माँ सारी रात रोती जागती भागती 4 मील दूर भोर में पानी भरने। सड़क होती थी जो अपरिचित जगहों के कौतुक तुम तक लाती थी। सड़क होती थी जो अपरिचित जगहों के कौतुक तुम तक लाती थी। मोटर में बैठकर भाग जाया करते थे राम सिंह बिहार प्रदेश की तरफ। पर तुम किसकी चौकसी करते हो राम सिंह?
तुम बंदूक के घोड़े पर रखी किसकी उंगली हो? किसका उठा हुआ हाथ? किसके हाथ में पहना काले चमड़े का नफीस दस्ताना? जिंदा चीज पे उतरती किसके चाकू की धार? वो कौन लोग है राम सिंह? वो कौन लोग है राम सिंह? वो कौन लोग है राम सिंह जो हर वक्त आदमी का नया इलाज ढूंढते रहते हैं, जो कपड़ों से प्यार करते हैं और आदमी से नहीं, जो 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 रोज रक्तपात करते हैं और शाम को शोक गीत गाते हैं। वो बहुत माहिर लोग हैं राम सिंह, वो हत्या को भी कला में बदल देते हैं। वो बहुत माहिर लोग हैं राम सिंह, वो हत्या को भी कला में बदल देते हैं। वो पहले तुम्हें एक पुतले के सामने खड़ा करते हैं, ये पुतले हैं राम सिंह, बदमाश पुतले, इन्हें गोली मार दो, संगीन भोंक दो। वो पहले तुम्हें किसी पुतले के सामने खड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि ये पुतले हैं राम सिंह, बदमाश पुतले, इन्हें गोली मार दो, संगीन भोंक दो। फिर वो तुम्हें आदमी के सामने खड़ा करते हैं, ये पुतले हैं राम सिंह, बदमाश पुतले, इन्हें गोली मार दो, इन्हें। वो तुमसे खुश होते हैं, तुम्हें बख्शिश देते हैं। वो तुमसे खुश होते हैं, तुम्हें बख्शिश देते हैं। पहनने के लिए 3 जोड़ी कपड़े, कुछ जूते देते हैं, उन्हें चमकाने के लिए पॉलिश देते हैं। वो तुम्हें नंगी तस्वीरें देते हैं, शराब देते हैं, सस्ता खाना देते हैं और तुम्हें गौरव देते हैं राम सिंह। बदले में वो तुमसे तुम्हारे निर्दोष हाथ और बचपन में घास काटती हुई लड़कियों से सीखे हुए गीत छीन लेते हैं। पर तुम आगे का सफर घुमावदार है, तुम्हें चक्कर आएंगे, मगर तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि ठीक इस पहाड़ की पसली पर अटका है तुम्हारा गांव। ट्रांजिस्टर बुझा दो खबरें आने से पहले, ट्रांजिस्टर बुझा दो खबरें आने से पहले, जूतों की तस्में कस लो। खुश हो, गुस्सा मत करो, चलो बस में बैठो, घर चलो। आंखें मूंदने से पहले याद करो यार राम सिंह, अपनी पत्थर वाली छत से टपकती ओस की बूंदों को याद करो। देवदार के पेड़ में लगे खुशबूदार शहद के छत्तों को याद करो। अपनी माँ की कल्पना याद करो राम सिंह। वो कौन, वो किसका खून होता है जो उतर आता है तुम्हारी आंखों में गोली चलने से पहले हर बार? कहाँ की होती है वो मिट्टी जो चिपकी हुई रहती तुम्हारे बूटों में बार बार साफ करने के बावजूद? वो कौन लोग होते हैं राम सिंह जो जब मर रहे होते हैं तब भी तुम्हारी तरफ नफरत की निगाह से देखते हैं? आंखें मूंदने से पहले याद करो राम सिंह और चलो, क्योंकि तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि ठीक इस पहाड़ की पसली पर अटका है तुम्हारा गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तेरी भलाई जोला, आहा तेरी मानी ले लाने, हम तेरी भलाई जोला, आहा तेरी मानी ले लाने, हम तेरी भलाई जोला। तू भगवती छे भवानी, तू भगवती छे भवानी, हम तेरी भलाई जोला, आहा तेरी मानी ले लाने, हम तेरी भलाई जोला, आहा तेरी मानी ले लाने, हम तेरी भलाई जोला। आहा अरे पश्चिम शरद बारी गढ़वाले दोसाने, अरे धुमा कुटी देवाइला गोला रखा डान, होया का फिर सटिया मानी, हम तेरी भलाई जोला, का फिर सटिया मानी, हम तेरी भलाई जोला, आहा तेरी मानी ले रानी, हम तेरी भलाई जोला। तो इनकी एक और रचना है जो कि इन्होंने काफी साल पहले लिखी थी और जो आज सच हो रही है, जो कि उनकी 2 लाइनें में आपको सुनाऊंगा। आहा रे जमाना, ओ रे जमाना, आहा रे जमाना, ओ रे जमाना, आहा रे जमाना, ओ रे जमाना। ये अपना रंग बिरंगा, ये अपना रंग बिरंगा, क्या बूढ़ा क्या जाना, आहा रे ओ रे, आहा रे जमाना, आहा रे जमाना, ओ रे जमाना, आहा रे जमाना, ओ
धमाकेदार गाने तो हो ही जाए, एकदम धमाकेदार गाने तो फौजियों के लिए जरूर। लाल बाजारा चाह को होटेला हो कागज में लिख दिए माया को पहाड़ को ऊंचाई चढ़ाना, अरे मटू मटू की मेरी बाना पंजाब मटू मटू की मेरी बाना। पहाड़ को ऊंचाई चढ़ाना, पहाड़ को ऊंचाई चढ़ाना, अरे मटू मटू की मेरी बाना पंजाब मटू मटू की मेरी बाना। अरे मैं तेरा मखाना तो मेरी डबला रोटी, अरे मैं तेरा मखाना तो मेरी डबला रोटी, अरे मैं तेरा मखाना तो मेरी डबला रोटी, धन्यवाद। तो मैं अपनी जो है लास्ट प्रस्तुति देना चाहूंगा, जो कि जागर शैली के भजन में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देणो हुआ भूमिका भूमियाल का गणेश मोह का नारायण देणो हुआ मेरा, देणो हुआ मेरा अष्ट गौरिया, देणो हुआ मेरा नरसिंह देवता, देणो हुआ मेरा सिद्धनाथ विद्यनाथ जी, देणो हुआ मेरा गौरिया।
सोरस की बारी अरे हे दंता हे बारा कैलाशों की जाता। धन्यवाद। वो नंदा सुनंदा मैया की, देवभूमि उत्तराखंड की। धन्यवाद। एक ललित मोहन जोशी जी का क्यों फौजियों के लिए कोई सा ललित मोहन जोशी जी का गीत दूर बड़ी दूर वाला गा दो। मैंने आपका वो सोशल मीडिया पे सुना था, वो वाला गा दो। अरे आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा, आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा, फागुन वापी रच के अंगनवा। अरे आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा, आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा। सखियों खेले बागी, सखियों खेले बागी, होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे। अरे आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा, आयो रे फागुन वापी रच के अंगनवा। सखियां खेले बागी, सखियां खेले बागी, होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे होली आई रे होली आई रे। बार बार मयूरी मना ही मत करना, बार बार मयूरी मना ही मत करना, बार बार मयूरी मना ही मत करना, बार बार मयूरी मना ही मत करना। भर भर पिचकारी मारू नहीं डरना, भर भर पिचकारी मारू नहीं डरना। बीच में कन्हैया काका कन्हैया, बीच में
कर रहा हूँ हमारे जो सीनियर जो आर्टिस्ट हैं हमारे सर्वेश यादव जी, कृपया एक बोली। मुबारक मंजरी फूलों भरी
होली खेले जनाबे अली, ऐसी होली खेले जनाबे अली। हो मुबारक होली में रंग बनो है बारादरी में, रंग बनो है, रंग बनो है, रंग बनो है, रंग बनो है, देखो रंग बनो है बारादरी में, रंग बनो है बारादरी में, रंग बनो, रंग बनो है बारादरी में, रंग बनो है और खेले जनाबे अली, होली खेले जनाबे अली। कुंजन बीच मची होली, देखो कुंजन बीच मची होली, देखो कुंजन बीच मची होली, ऐसी होली खेले जनाबे अली, ऐसी होली खेले जनाबे अली। जुगे जुगे जीवे सब मित्र हमारे, 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 जुगे जुगे जीवे मित्र हमारे। बरस बरस खेले होली, देखो बरस बरस खेले होली, देखो 100 बरस खेले होली, देखो 100 बरस खेले होली, ऐसी होली